हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, हिस्ट्री बुक ग्रेड 7 से। यू सॉ इन चैप्टर्स 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल। अभी आपने जो चैप्टर्स 2, 3 और 4 पढ़े उसमें आपने जाना कि किस तरह से किंगडम्स बने और किंगडम्स खत्म हो गए। Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. जहां एक तरफ ऐसा हो रहा था कि राज्य जो है वो बन रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, वहीं पर जो नई आर्ट्स है, क्राफ्ट है या और जो उत्पादन से लेकर एक्टिविटीज हो रही थी वो सारे टाउन्स या विलेजेस में अब काफी हद तक एक तरह से फ्लरिश कर रही थी। Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. जितनी भी सदियां बीती हैं उसमें बहुत सारे खास कहना चाहिए इंपॉर्टेंट राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हुए हैं। बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। सामाजिक तौर पर जो बदलाव हुआ वो सेम नहीं था, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एवॉल्व डिफरेंटली। अलग अलग समाज जो है अलग अलग तरीके से उत्पन्न हुए। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंड। अब हमें यह समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। In large parts of the subcontinent, society were already divided according to the rules of वर्ण। जो बड़े हिस्से थे सब कॉन्टिनेंट के, उसमें जो समाज था वो पहले से ही डिवाइडेड था वर्ण के जो रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार। These rules as prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers of large kingdoms। ये जो रूल्स थे इनको जैसा ब्राह्मण से बताया या जैसा ब्राह्मण से कहा कि ऐसे रूल्स होने चाहिए, उनको जो बड़े बड़े राज्य के रूलर्स थे उन्होंने मान लिया। The difference between the high and the low and between the rich and poor increased। इससे क्या हुआ, जो एक डिफरेंस होता है हाई और लो के बीच में या रिच और पुअर के बीच में, वो काफी बढ़ गया। Under the Delhi Sultans and the Mughals, the hierarchy between social classes grew further। और दिल्ली सुल्तान और मुगल्स जब आए तब ये जो हायरार्की थी सोशल क्लासेस की, ये और ज्यादा बढ़ गई। Beyond big cities, tribal societies, there were, however, other kinds of societies as well। और भी अलग अलग तरीके की समाज थे। Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins। बहुत से समाज ऐसे थे इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो सामाजिक नियम जो बनाए गए थे या जो रिचुअल्स बनाए गए थे ब्राह्मण्स के द्वारा, उनको नहीं मानते थे। Nor they were divided into numerous unequal classes। ना ही उनका जो है जो समाज था वो अनइक्वल, जैसे कहते हैं अलग अलग क्लासेस में बांटा हुआ है, बहुत सारी वैसे डिवाइडेड था। Such societies are often called tribes। ऐसे सोसाइटीज को ट्राइब्स बोलते हैं। Members of each tribe were united by kinship bonds। जो मेंबर्स थे हर एक ट्राइब के वो एक दूसरे से ब्लड रिलेशन से जैसे बंधे हुए थे। Many tribes obtained their livelihood from agriculture। बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी जो अपनी जीविका खेती बाड़ी से चलाती थी। Others were hunter gatherers और herders। कुछ इसमें जो है हंटर गैदरर्स थे, कुछ इसमें हर्डर्स थे। हर्डर्स जैसे आपके भेड़ बकरियां चराने वाले जो होते हैं। Most often they combine these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived। ज्यादातर वो लोग क्या करते थे, इन सारी एक्टिविटीज को कंबाइन करके एक जगह करते थे ताकि जिस एरिया में रह रहे हैं वहां के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सके। Some tribes are nomadic and move from one place to another। कुछ ट्राइब ऐसी थी जो नोमैडिक है, बंजारे टाइप के थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst households according to its own rules। जो ट्राइबल ग्रुप होता था वो ज्यादातर जो उनके लैंड्स हैं, जो उनके जानवर हैं, उनको एक साथ मिल के कंट्रोल करते थे और फिर उनको बांट दिया जाता था जो भी हाउस होल्ड है, परिवार है, उनमें जैसे उनके अपने नियम बने हुए थे उनके अनुसार। Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent। बहुत सी बड़ी बड़ी ट्राइब्स जो हैं वो आज भी अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिस्से में थी। They usually lived in forests, hills, deserts and places difficult to reach। ये ऐसे इलाकों में रहते थे, जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, जहां पर इंसान आसानी से पहुंच नहीं सकता। Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies। कई बार इनके झगड़े जो है, टकराव जो है, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज होती हैं वह काफी ताकतवर होती हैं, उनसे हो जाते थे। In various ways the tribes retained their freedom and preserved their separate culture। तो अलग अलग तरीकों से ये जो ट्राइब्स थी इन्होंने अपने जो फ्रीडम है उसको बचाने की कोशिश करी और इनका जो खुद का एक कल्चर है उसे बिल्कुल अलग रखने की कोशिश करी। But the caste and the tribal societies also depended on each other for their diverse needs।
अब चाहे कास्ट बेस्ड हो या ट्राइबल सोसाइटीज हो, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती हैं अलग अलग जरूरतों के लिए। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटीज टू चेंज। अब मजबूरी कह लो कि भाई आपकी कुछ चीजें जरूरतें ऐसी हैं जो आपको कास्ट बेस्ड सोसाइटी से मिलेगी, या जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज है उनकी कुछ ऐसी जरूरतें जो आपको ट्राइबल सोसाइटी से मिलेगी। दोनों को झगड़ा होते हुए भी डिपेंडेंस है तो झुकना पड़ेगा। ऐसे में फिर दोनों ही सोसाइटीज में बदलाव आया। Who were tribal people? Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes. उस जमाने के जो इतिहासकार रहे होंगे, जो ट्रैवलर्स रहे होंगे, उन्होंने बहुत कम जानकारी दी है ट्राइब्स के बारे में। A few exceptions apart, tribal people did not keep written records. अब बहुत कम छोड़ दो, अगर एक्सेप्शंस छोड़ दो, तो ट्राइबल जो लोग थे उनके कभी कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले। बट दे रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। हाँ, पर उनके जो चलन थे, उनकी जो प्रथाएं थी, उनको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा और बोल के उनके जो ट्रेडिशंस थे वो चलते थे। These were passed down to each new generation। मतलब जो हमारी प्रचलन चल रही है या इस टाइम जो हम जो फॉलो कर रहे हैं, हमने अपनी आगे वाली जनरेशन को भी वही चीज बताई, वही चीज करी। तो ऐसे क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन हो गए। Present day historians have started using such oral traditions to write tribal histories। अब आज की डेट में जो हिस्टोरियंस हैं वो इन्हीं ओरल ट्रेडिशंस को इस्तेमाल करके ट्राइबल हिस्ट्रीज को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो आदिवासी लोग थे वो सब कॉन्टिनेंट के ज्यादातर हर एक हिस्से में पाए जाते। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। जो उनका इलाका है या जो उनका प्रभाव है ट्राइब का, वो अलग अलग हो सकता है जैसे जैसे समय बीतता गया। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। अब कुछ काफी ज्यादा पावरफुल ट्राइब्स थी जो बड़ी बड़ी टेरिटरीज को कंट्रोल कर रही थी। इन पंजाब द खोखर ट्राइब was very influential during the 13th and the 14th century। अब पंजाब में खोखर ट्राइब जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशील थी 13th और 14th सेंचुरी में। Later the गाखर्स become more important। बाद में गाखर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। Their chief कमाल खान गाखर was made a noble by Emperor अकबर। उनके जो चीफ थे कमाल खान गाखर, जिनको एक मनसबदार बना दिया गया था और जो अकबर थे उनके द्वारा। In Multan and Sindh, the Langs and the Arghans dominated extensive regions before they were subdued by Mughals। इसी तरह से मुल्तान और सिंध में लांग्स थे और अर्घन्स थे जो काफी बड़े हिस्से पे कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन बाद में मुगल्स के द्वारा इनकी भी ताकत कम कर दी गई। द बलोचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह से बलोचीज एक और बहुत बड़ी और पावरफुल ट्राइब थी नॉर्थ वेस्ट में। They were divided into many smaller clans under different chiefs। इनको अलग अलग क्लैंस में छोटे छोटे हिस्सों में बांटा हुआ था, जिसके चीफ जो हैं वो क्या कहते हैं अलग अलग थे, यानी ग्रुप्स में बटे हुए थे। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव द शेपर्ड ट्राइब्स ऑफ गड्डीज। अब इसी तरह से वेस्टर्न हिमालय में शेपर्ड ट्राइब रहती है गड्डीज की। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वाज एंटायरली डोमिनेटेड बाय द ट्राइब्स। इसी तरह से दूर दराज जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का, उसमें भी जो है पूरी तरह से ट्राइब्स ही डोमिनेट कर रही थी। द नागास, द अहोम्स और बहुत सारी। इन मेनी एरियाज ऑफ द प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, छेरो चीफडोम्स हैव इमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी। जो छेरो चीफडोम्स थे ये काफी उभर के आए थे 12th सेंचुरी में, जो आज के प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड है वहां पर। राजा मानसिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द छेरोज इन 1591। राजा मानसिंह जो अकबर के फेमस जनरल थे, उन्होंने अटैक किया और डिफीट किया यानी हरा दिया छेरोज को 1591 में। A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued। कहने को बहुत ज्यादा सामान उनसे लूट लिया गया, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chero fortresses and subjugated the tribe। औरंगजेब के टाइम पे मुगल फोर्सेस ने बहुत सारे जो छिरोज के किले थे उन पे कब्जा कर लिया और जो ट्राइब थी उसको एक तरह से उसको दबाने की कोशिश करी। द मुंडास एंड द संथल्स वर अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड आल्सो इन ओडिशा एंड बंगाल। इसी तरह से मुंडास और संथल्स थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी जो कि इस क्षेत्र में रहती थी या फिर उड़ीसा और बंगाल में। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटक वर द होम्स टू द कोलीज, विराट्स एंड न्यूमरस अदर्स। इसी तरह से महाराष्ट्र के जो ऊंचे ऊंचे इलाके हैं, कर्नाटक के, यहाँ पर जो है कोलीज, बेराट्स और बहुत सारे लोग रहते थे।
कोलीज एंड ऑल्सो लिव्ड इन द एरियाज ऑफ गुजरात। इसी तरह कोलीज जो है गुजरात के भी कई इलाकों में पाए जाते हैं। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ द कोरागास, बेतार्स, मारवाड़्स एंड मेनी अदर्स। इसी तरह अगर हम साउथ की तरफ चलें तो बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन थी, कोरागास की, बेतार्स की, मारवाड़्स की और भी बहुत सारी। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स was spread across the western and the central India. सबसे जो बड़ी ट्राइब थी भील्स की, वो कहाँ फैली हुई थी? वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार। 16th century के एंड तक बहुत सारे जो है इसमें खेती बाड़ी करने लग गए थे, कुछ जमींदार बन गए थे। Many Bhil clans nevertheless remained hunter gatherers। इसी तरह से बहुत सारे जो भील ग्रुप्स थे, क्लैंस जो थे, वो hunter gatherers भी रहे। The Gonds were found in great numbers across the present day states of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। गोंड्स जो हैं आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आज के जो प्रेजेंट डे स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। How nomads and mobile people lived. Nomadic pastoralists moved over long distances with their animals. जो चरवाहे होते थे या जो गडरिये होते थे बंजारे वाले, वो दूर दूर के इलाकों में घूमते थे अपने जानवरों के साथ। They live on milk and other pastoral products। जो भी उनको प्रोडक्ट मिलती थी अपने जानवरों से, चाहे मिल्क हो या और जो से रिलेटेड चीजें होती हैं, उस पर उनका जीवन चलता था। They also exchange wool, ghee, etc. with the settled agriculturists for grain। वो लोग क्या करते थे? अपने जो भेड़ बकरियां होती हैं उनसे, जैसे वूल है, घी है, इसको एक्सचेंज करते थे जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उनके साथ, और उनसे उनके बदले में अनाज लेते थे, या क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, जो भी उनको जरूरत होती थी वो प्रोडक्ट्स को वो ले लेते थे। They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them onto their animals। ये लोग क्या करते थे? इन चीजों को खरीदते थे, बेचते थे, जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और अपने एनिमल्स पे ही उनको रखकर इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते थे। द बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। तो एक तरह से व्यापार करने वाली जो सबसे बड़े घुमक्कड़ थे व्यापारी, वो थे बंजारास। देयर कैरवान वाज कॉल्ड द टांडा। इनके कारवान को टांडा बोलते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने क्या किया? बंजारास का इस्तेमाल किया कि उनका जो ग्रेन है उसको शहर के मार्केट में पहुंचाना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, तो ऐसे में उन्होंने बंजारों का यूज किया। Emperor Jahangir wrote in his memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns। जो एम्पर जहांगीर थे, उन्होंने अपने जो मेमोइयर्स थे उसमें लिखा है कि बंजारास जो हैं अनाज को बुलक्स पे लाद के अलग अलग एरिया में जाते थे और बेचते थे टाउन्स में। They transported food grain for the Mughal army during military campaigns। जब कोई मिलिट्री कैंपेन हो रहा होता था तो ऐसे में मुगल आर्मी के लिए वो लोग फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करते थे। With a large army there could be 100,000 bullocks carrying grain। अब क्योंकि अगर आर्मी बहुत बड़ी है तो लगभग 100,000 बुलक्स जो है अनाज लेकर आते थे या चलते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे। Many pastoral tribes reared and sold animals as such as cattle and horses to the prosperous people। इसी तरह से बहुत सी पेस्टोरल ट्राइब्स ऐसी भी थी जो पालते थे जानवरों को और फिर उनको बेचते थे, जैसे कैटल्स हैं, हॉर्सेस हैं, जो संपन्न लोग होते थे उनको। डिफरेंट कास्ट ऑफ पिटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। इसी तरह अलग अलग कास्ट के पेडलर्स जो हैं वो भी ट्रैवल करते थे एक गांव से दूसरे गांव में। They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting and coarse sacks। अब वो जो हैं जैसे कुछ बर्तन बेचने हैं, जो या रस्सी बेचनी है, रीड्स बेचनी है, स्ट्रॉ से बने मैट्स बेचने हैं, या रफ सैक्स होते हैं, थैले होते हैं, वो बेचने, ये काम करते थे। समटाइम्स मेंडिसेंट्स एक्टेड एज अ वॉन्डरिंग मर्चेंट्स। कई बार ये लोग जो है एक तरह से घूमने वाले व्यापारियों की तरह काम करते थे। They were the caste of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood। ये जो हैं वो लोग थे जो एंटरटेनमेंट का भी काम करते थे अलग अलग टाउन्स में या गांव में, जब वो अपनी मतलब एक तरह से उनकी जीविका इसी से चलती थी कि वो लोग जो हैं एंटरटेन करके भी लोगों को अपना एक तरह से जीवन चलाते थे।